सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10, कक्षा 12 और विषय भूगोल और पाठ नंबर 10 की बात करें और पाठ नंबर 10 है हमारा विश्व परिवहन व संचार। देखो इनको बोर्ड पे क्यों नहीं करवाया जा रहा, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने के ही वीडियो हैं। इनको सिर्फ किताबी है, पढ़ना है, क्योंकि इसमें इस तरह के नाम दिए हुए हैं कि इनको सिर्फ पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। इसलिए आपको अगले ये 2-3 जो पाठ है ना, ये आपको बोर्ड पे नहीं करवाए जाएंगे। उसके बाद हमारा जो भारत का भूगोल आ जाएगा ना, उसको हम बोर्ड पे दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि जो मेन बोर्ड पे चीज़ें बताने वाली थी वो आपको बता दिया। आप इसमें विश्व का परिवहन है, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग, तो इनको हम सीधा पढ़ेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। अब देखो, परिवहन मानव द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाओं के त्रिस्तरीय वर्गीकरण में परिवहन को तृतीय क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पहला था प्राथमिक, द्वितीय पढ़ लिया हमने। अब तीसरा, किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण या आवागमन को परिवहन या यातायात कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो किसकी जरूरत होगी? परिवहन की। सामान्यतः परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। जैसे मनुष्यों, पशुओं, विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे गमनागमन स्थल जल और वायु मार्गों द्वारा, स्थल द्वारा भी होता है जैसे सड़कों के माध्यम से, जल आपको पता है जल नावों के द्वारा, और वायु मार्ग हवाई जहाज। इसी प्रकार संदेश, विचार आदि के स्थानिक आदान प्रदान को संचार कहते हैं। मोबाइल फोन देख लो, घर बैठे कहीं अपने कॉल कर लेते हैं और बोल लेते हैं। परिवहन व संचार को सम्मिलित रूप से परिसंचरण के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार परिवहन परिसंचरण का एक प्रमुख अंग है। विश्व के विभिन्न भागों में परिवहन के विविध साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी अपनी पृथक तकनीकी विशेषता और क्षेत्रीय विस्तार प्रतिरूप होते हैं। परिवहन के आधुनिक साधनों को 3 वृहत वर्गों में रखा जाता है। स्थल मार्ग, जो सड़कें और रेल मार्ग आती है। जल मार्ग, जो सबसे सस्ता मार्ग होता है क्योंकि उस पर सड़क बनाने की जरूरत नहीं होती है न। और वायु मार्ग सबसे महंगा है लेकिन सबसे जल्दी पहुंचाता है। अन्य जैसे पाइपलाइन से जल पहुंचता है, तेल पहुंचता है, गैस। किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहते हैं। इस प्रकार किसी प्रदेश की संपूर्ण परिवहन व्यवस्था त्रिविधि प्रकार के परिवहन संसाधनों के सम्मिलित स्वरूप को प्रकट करती है। परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए परिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है। परिवहन का उत्पादन मूल्य माल भाड़ा या यात्री भाड़ा के रूप में प्राप्त होता है। परिवहन के लिए मार्ग निर्धारित होते हैं जो जल, स्थल और वायु से होकर गुजरते हैं, जिन्हें क्रमशः जल मार्ग, स्थल मार्ग और वायु मार्ग कहते हैं। जल मार्ग किसी झील, नदी अथवा सागर या महासागर से होकर गुजरते हैं। जल मार्ग द्वारा परिवहन नाव, स्टीमर, जलपोत आदि वाहनों के द्वारा होता है। स्थल मार्ग के अंतर्गत सड़क और रेल मार्ग आते हैं। सड़क पर चलने वाले परिवहन के साधनों में जैसे रिक्शा हो गया, तांगा आदि लघु वाहनों से लेकर बस, टैक्सी, ट्रक आदि मोटर वाहन सम्मिलित किए जाते हैं। रेल मार्गों पर सवारी गाड़ी और मालगाड़ी के द्वारा क्रमशः यात्रियों और सामानों का परिवहन होता है। वायु मार्गों के साधनों में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि है। फिर देखो, परिवहन में सुधारों के साथ साथ संचार के साधनों का भी महत्वपूर्ण विकास होता रहा है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, बेतार संचार जो वायरलेस होती है ना, बिना तार के, जैसे मोबाइल हो सकता है। रडार और स्वचालित कंप्यूटरों की सहायता से व्यापारिक संदेशों के आने जाने में और रेलगाड़ियों, जलपोतों और वायुयानों की अपनी यात्राएं पूरी करने में भारी सहायता मिलती है। पृथ्वी पर लंबी दूरी पर स्थित क्षेत्र भी अब सीमित हो गए हैं। यानी कहीं भी जाने अपने पहले फ़ोन करते हैं ना कि मैं वहाँ आ जाऊँ, क्या फिर अपना परिवहन मोटरसाइकिल या बस लेके, कार लेके कहीं जाते हैं या बस के माध्यम से जाते हैं, तो वो क्या हो गया, दोनों का मिक्स परिसंचरण हो गया। अब देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं अपने लैंड ट्रांसपोर्ट यानी स्थलीय परिवहन। स्थलीय परिवहन को 2 वृहत भागों में विभाजित किया जा सकता है, सड़क और रेल। यद्यपि यात्रियों के लिहाज से परिवहन में सड़क और रेल दोनों का बहुत महत्व है, फिर भी व्यापारिक दृष्टिकोण से रेल मार्ग अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण साधन है। सड़क परिवहन, अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं का अधिकांश संचालन स्थल पर होता है। आरंभिक दिनों में मानव समय वाहक था, पहले मानव पैदल जाता था ना, कुछ संसाधन नहीं थे। बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझ ढोने के लिए किया जाने लगा, पहिए का आविष्कार हो गया, गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार से, सबसे पहले
जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था और इंजन चलता था, कोयला डालना पड़ता था उसमें। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों और तार मार्गों को रखा जाता है। सड़क मार्ग के अंतर्गत साधारण पगडंडी से लेकर मोटर गाड़ियों के चलने योग्य पक्की सड़कों को शामिल किया जाता है। ठीक है, पगडंडी होती है, देखिए आपने पगडंडी का मतलब क्या, सीधे लोग पैदल जाते हैं, यानी एक चला गया, दो दूसरे चले गए, ऐसे करते करते रोज की वो डंडी बन जाती है, पग ही पग हो जाती है वह। से लेकर मोटर गाड़ियों के चलने योग्य पक्की सड़कों को शामिल किया जाता है। छोटी दूरी के परिवहन के लिए सड़क यातायात से वस्तुओं को उत्पत्ति स्थान से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाया जा सकता है। दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर भी सड़क बनाई गई है। परिवहन के अंतर्गत साधारण साधन बैलगाड़ी, तांगा, साइकिल, रिक्शा आदि से लेकर मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार, बस, ट्रक, ट्रॉली आदि स्वचालित वाहन तक सभी सड़कों पर चलती हैं और यात्रियों तथा सामानों के स्थानांतरण में सहायक होती हैं। सामान्यतः मानव कुली, बोझा ढोने वाले पशु गाड़ियों अथवा माल डिब्बों जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप से परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन थे, जबकि बड़े माल वाहक सस्ते पड़ते थे। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहनों की संप्रभुता प्रदान करने में इनका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से आने वाले स्थल परिवहन का आपने देखा होगा, रेलगाड़ियों के पास कुली आते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ उनके पास माल वगैरह ढोते हैं, सीधे हाथों से ढोते हैं अभी तक भी। सड़क दो प्रकार की होती है और ये पता ही आपको, एक कच्ची अपने गाँव वाली रे पक्की। कच्ची सड़कें सामान्यतः विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है ना गाँव में। पक्की सड़कों को कंकड़, पत्थर या कंक्रीट आदि से मजबूत करके ऊपर से डामर, कहते हैं डामर रोड है, कोलतार या अन्य आधुनिक पदार्थों से चिकना कर दिया जाता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती है, सभी ऋतुओं में प्रभावी व प्रयोग योग्य नहीं होती। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाई जाती, पता है ना, कीचड़ हो जाता है और बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ, और हम भी मुश्किल से जाते हैं कच्ची सड़कों पर। यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है। अभी ज़्यादा बाढ़ आएगी या उससे तो प्रभावित होगा। विकसित व विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों का निर्माण व उनके रखरखाव पर भारी खर्च आता है। खूब आगा देखा ना, अपने पीछे आगे आगे सड़क बनती जाती है, पीछे पीछे कई बार टूटती जाती है। विकासशील देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वतः पाई जाती है विकसित देशों में, और तीव्र संचलन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन जर्मनी और अंतर राज्य के लिए लंबी दूरियों को जोड़ती है। अब देखो, सबसे ज़्यादा लंबाई की है अमेरिका में, फिर 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई भारत में है, फिर चीन, ब्राज़ील, रूस हैं। अब देखो महामार्ग क्या होते हैं। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो, यानी बड़े बड़े महानगर है ना, वहाँ पे इस तरह की रोडें हैं कि ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी 4-4 हाईवे और 4-4, 6-6, 3 आगे 3 गए, ऐसी स्थिति है। जैसे अपने ध्यान जाते हैं ना, रोक लेते हैं पीछे से साइड देने पे, वहाँ साइड वाला सिस्टम नहीं होता। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। विश्व के देशों में प्रत्येक नगर और बंदरगाह महामार्गों द्वारा जुड़े होते हैं। विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग, ये इंपॉर्टेंट है। पैन अमेरिकन महामार्ग, इसका नाम है पैन अमेरिकन, अमेरिकन का नाम आते हैं का मतलब अमेरिका में। यह विश्व की सबसे लंबी सड़क है जो दक्षिणी अमेरिका के देशों को मध्य अमेरिका, मैक्सिको, अमेरिका से मिलाती है। मैंने नक्शा बताया था ना, और दिमाग में आ गया होगा आपको, अमेरिका, मैक्सिको। यह महामार्ग अलास्का के उत्तर पश्चिम से शुरू होकर सैंटियागो, चिली, ब्यूनस आयरस, अर्जेंटीना होते हुए ब्रासीलिया, ब्राजील में समाप्त होती है। यानी पैन अमेरिकन महामार्ग है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप में है। फिर है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। यह महामार्ग न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर को पश्चिम तट पर ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित वैंकूवर नगर से जोड़ती है। वैंकूवर कहाँ पे है? कनाडा में, नाम ही आ गया कनाडियन। अलास्का महामार्ग, ये उत्तरी अमेरिका में अलास्का। यह महामार्ग कनाडा के एडमंटन नगर को अलास्का के एंकोरेज नगर से जोड़ती है। नाम आपको याद रखने, महामार्ग। स्टुअर्ट महामार्ग, यह महामार्ग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से स्थित ब्रिटुम को एलिस स्प्रिंग होते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित उनादता से जोड़ता है। अमेरिका में महानगरों का घनत्व ऊंच है जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमेरिका में लगभग 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें, जो विश्व में सबसे अधिक है। अधिकांश सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। विश्व की लगभग 1/3 सड़कें और लगभग आधी मोटर गाड़ियाँ यूएसए में पाई जाती है। यानी इसका मतलब हर एक घर में सब एक एक व्यक्ति के पास गाड़ियाँ हैं। देखो,
पूर्वी भाग में अत्यधिक औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप इनकी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थलाकृति की विविधता के कारण सड़कें ही परिवहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या और महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों और जल मार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थलाकृति की विविधता के कारण सड़कें परिवहन का ठीक है। क्या कारण है वहाँ पे? क्योंकि पठार है, वहाँ पे उबड़ खाबड़ जगह है। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या और महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों और जल मार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। ये पढ़ लिया। अब देखो, रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ, जिसकी दूरी मास्को है। रूस की राजधानी मास्को। महत्वपूर्ण मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने नहीं है जितने रेल मार्ग ज़्यादा हैं। चीन में सड़कें यातायात के प्रमुख साधन हैं, जिनकी पूर्वी भाग के मैदानी भागों में जाल बिछा हुआ है। चीन में लगभग 15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें। यहाँ महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं, देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस मतलब काटते हैं एक दूसरे को। ये 700 यानी वियतनाम सीमा के समीप संघाई मध्य चीन, ग्वांगझो दक्षिण और बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेंगडू को ल्हास से जोड़ता है। भारत में अनेक महामार्ग हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। देखो, यहाँ लगभग 14.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। कच्ची व पक्की सभी प्रकार की सड़कों की लंबाई 33 लाख किलोमीटर। भारत में सड़कों यानी राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग और जनपदीय श्रेणी में विभाजित किया जाता है। देखो, राष्ट्रीय यानी अन्य जिनको कहते हैं, राजकीय असहज कहते हैं, और जनपदीय जैसे जिलों के अंदर होते हैं ना, उनको कहते हैं। देश में कुल 230 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, अनच नेशनल हाईवे। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। हालांकि आजकल बदल दिया है, 44 हो गया, जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 बड़े महानगरों को मिलाया गया है। कॉरिडोर स्वर्णिम से 4 बड़े, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। कॉरिडोर योजना में उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम को मिलाया गया, जिसमें पूर्व में असम में सिलचर से, पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर को जोड़ा गया है। उत्तर कॉरिडोर में कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ा गया और निर्माणाधीन द्रुतगामी 6 लेन 8 लेन महामार्ग और ग्रीन कॉरिडोर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इनके निर्माण व रख रखाव का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। सीमावर्ती सड़कें, सीमा के आसपास है ना, बॉर्डर लाइन पे आप देखा होगा, बॉर्डर लाइन पे सड़क बनी हुई है, वो सीमावर्ती सड़कें। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राय सभी देशों में गाँव और सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुँचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं। ये हो गया आपका सड़क मार्ग। ध्यान रखना, ये 3-4 जो है ना, पैन अमेरिकन महामार्ग, ट्रांस कनाडियन महामार्ग और अलास्का महामार्ग और स्टोड महामार्ग, इनके बारे में ध्यान रखना। विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, पहला अमेरिका का है, तीसरा चीन का है, ये भी याद रखना। और सड़क परिवहन किसे 2 प्रकार के होते हैं, रेल और सड़क। अब कल के वीडियो में पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में, पढ़ेंगे क्या चीज़ है रेल परिवहन की प्रक्रिया। तो धन्यवाद।